यह किया, जैसे ही अग्नि जलकर जैसे ही उसका शरीर उसमें भस्म हुआ तो थी तो राक्षसनी, परंतु जब वह जली तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध प्रकट हो रही थी कि मानो साक्षात दिव्य भगवान की ही वह सुगंध हो। तब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, पूतना तो राक्षसनी थी, दैत्य कुल में जन्मी थी, कुल भी अच्छा नहीं, कर्म भी अच्छा नहीं और विचार भी अच्छे नहीं, तो फिर भी उसके शरीर से ये सुगंध कैसी? उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, पर सुगंध क्यों आ रही है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसके स्तन को पान स्वयं भगवान ने किया हो, स्पर्श किया हो, उसके शरीर से कैसे दुर्गंध आ सकती है? उसके शरीर से तो सुगंध ही आएगी। सुखदेव जी कहते हैं और यह कोई और नहीं, पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन के रूप में पधारे राजा बलि के यहाँ, उस समय महाराज बलि जब दान करते तो उनके पीछे इनकी पुत्री रत्नमाला खड़ी थी। उसने देखा इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर बालक, काश यह बालक मेरा होता तो मैं इसे स्तन पान कराती, दुग्ध पान कराती। तो भगवान ने सुना मन की बात तो तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। परंतु जब राजा बलि से वामन भगवान विराट स्वरूप धारण कर संपूर्ण भूमंडल पृथ्वी त्रिलोक का अधिपति उनसे छीन लिया तो क्रोध आ गया रत्नमाला को कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता, उसे दुग्ध के साथ विष पिलाकर मार डालती। तो भगवान ने इसमें भी प्रसन्नता से कहा तथास्तु। तो वही रत्नमाला आज पूतना बनकर आई है। भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया। और भगवान ने ऐसा नहीं कि भगवान कितने दयालु हैं, ये कथा यही बताती है कि भगवान किसी के साथ अनर्थ नहीं करते। वह तो हमारा कर्म, हमारे प्रारब्ध, हमारा जैसा कर्म रहता है वैसा हमें दंड मिलता है। हाँ, आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो पूतना जो है अपने कर्म को भोगते हुए, हाँ भगवान में उनकी मति थी, इसलिए भगवान अकारण प्रसन्न होकर कि कम से कम दुग्ध का ऋण चुकाया। किसका? दुग्ध का। जो गति माता यशोदा को प्रदान की वही गति पूतना को भी प्रदान कर दी।